अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे आपको एक इन्वर्टर नज़र आ रहा है। ये सैज का इन्वर्टर है, मैक्स पावर की तरफ से ये इन्वर्टर हमें देखने को मिला है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते मैं बताता हूँ कि ये एक ऐसा इन्वर्टर है जो मैं मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में लगाता हूँ। आपने मुख्तलिफ मेरे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिसके अंदर ये सैज की सीरीज़ को मैंने इंस्टॉल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और ऑन ग्रिड की सीरीज़ के अंदर चंद एक नामी ग्रामी जो इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर इसका नाम आता है, यानी कि बेहतर इन्वर्टर्स की कैटेगरी के अंदर ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। आज जो मैं जिस इन्वर्टर को रिव्यू करने लगा हूँ ये सैज की सीरीज़ का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। इनकी मल्टीपल सीरीज़ आती है, जिस तरह इस वक्त भी मेरे पास स्टॉक में 15 किलोवाट भी अवेलेबल है। आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि 10 किलोवाट सैज क्या है, कैसे काम करता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ऑन ग्रिड सिस्टम की है तो आपको ये इन्वर्टर परचेज करना चाहिए और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल करता हूं। ये कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो हम जानेंगे। करते हैं जी अनबॉक्सिंग और फिर जानते हैं इसकी मजीद डिटेल्स। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने अनबॉक्स कर दिया है और अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें मिल जाता है एक अदद यूज़र मैनुअल। और पाउच को ओपन किया, देख लेते हैं यूज़र मैनुअल में कहीं वारंटी कार्ड तो नहीं है, यानी एडिशनल कोई चीज़ तो नहीं है कि जी ये है जी हमारे पास एक अदद यूज़र मैनुअल। और ये माउंटिंग का तरीकाकार है और ये बताए गए हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलेंगी। इसी के साथ ही वॉल माउंटिंग ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट से हमने इसे दीवार के ऊपर माउंट करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जी हमें इसके अंदर एक और बॉक्स मिल जाता है और ये बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एसेसरीज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से इन्वर्टर ने दीवार के ऊपर माउंट होना है। और ये पैकिंग मुझे किसी और इन्वर्टर में ऐसे नहीं देखने को मिली। आप देख सकते हैं अलग-अलग एक MC4 कनेक्टर, मेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर्स हैं और ये है जी इसका ग्रिड का कनेक्टर। जैसे कि इस इन्वर्टर के अंदर एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है, यानी कि एक ही है जिससे ये फीडिंग करेगा, तो वो ये कनेक्टर है। और ये है जी वो बहुत प्यारी सी चीज़ जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वाईफाई डोंगल। इसी के अंदर हमें इसका डिस्प्ले मिल जाता है। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। ये सैज का कहना है कि ये स्माइली जो है ये स्माइली फेस को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। आपने मेरे प्रोजेक्ट्स में भी इसको देखा है। और अब मैं इसको बाहर निकालता हूं और बाहर निकाल के इसको माउंट करके आपको इसकी डिटेल्स बताता हूं। व्यूअर्स, इन्वर्टर की लुक आपके सामने है। एल्युमिनियम डाई कास्ट में ये इन्वर्टर डिज़ाइन हुआ है। फ्रंट के ऊपर 3 इंडिकेशन लाइट्स हमें मिल जाती हैं। और लोअर साइड के ऊपर आ जाएं तो व्यूअर्स लोअर साइड पे आप देख सकते हैं डबल MPPT के MC4 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर हम इसके साथ वाईफाई मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। देन ऑनवर्ड एक और हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाती है और ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने ग्रिड के कनेक्शन इसमें कर देने हैं। और ये है जी हमारे पास डिस्कनेक्ट स्विच। बस बॉडी चेक कर सकते हैं, ये है जी एल्युमिनियम डाई कास्ट और बहुत ही हैवी ड्यूटी क्वालिटी है जिसके अंदर ये इन्वर्टर को डिज़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसकी जो वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है उसको इंस्टॉल कर देना है। लेवल का ख्याल रखें और एरोज की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस तरीके से आपने वॉल माउंटिंग ब्रैकेट को लगा देना है। टूवर्ड्स सेकंड स्टेप के अंदर आपने इन्वर्टर को माउंट कर देना है और जैसे ही आप इन्वर्टर को माउंट करेंगे तो इसके राइट साइड के ऊपर जो स्क्रू है उसे टाइट कर देना है ताकि ब्रैकेट के साथ ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। टूवर्ड्स इस इन्वर्टर के अंदर आपको यहाँ पर एक सेफ्टी लॉक मिल जाता है, यानी कि ये थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए अगर आप इसके ऊपर ताला लगाना चाहते हैं, लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टेप 3 के अंदर आपने इसके लोअर साइड के ऊपर सोलर के कनेक्शन कर देने हैं। आपको डबल MPPT मिल जाता है, तो इस वक्त मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। तो इसके टॉप पे आप चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल अर्थ L1, L2, L3 और न्यूट्रल है। और इसके साथ हम 3 फेजेस और एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे और अगर अर्थ है तो आप इसके साथ अर्थ की वायर को भी कनेक्ट कर दें। व्यूअर्स, अब हमारे पास स्टेप 5 है जो कि फिजिकल कनेक्शंस के अंदर है, जिसके अंदर हमने ग्रिड के कनेक्शन कर लेने हैं। जो हमने ग्रिड की वायर कनेक्टर बनाया है वो अब हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और फिर हमारा सॉफ्टवेयर का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसे ही आप इसको PV सप्लाई करेंगे और ग्रिड प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट टाइम की इंस्टॉलेशन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा और मोड इनिशियलाइज INIT है। इस वक्त ये वर्किंग स्टेट में नहीं गया। इसको फर्स्ट टाइम ऑन करने के लिए आपने इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन करना है ताकि ये अपने सारे पैरामीटर्स यहाँ पर ले आए और पावर को जनरेट करना शुरू हो जाए, नॉर्मल मोड में आ जाए। अभी नॉर्मल मोड में नहीं है। तो वो इसी की बात आप चेक कर सकते हैं कि इन्वर्टर को मैंने पावर ऑन कर दिया है। इस पर जो छोटा सा बटन लगा है इसको अगर आप टैप करेंगे तो आप इसके डिफरेंट पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त की पावर आप देख सकते हैं कि
1.2 किलोवाट जो है इस वक्त पावर जनरेट हो रही है। तो बस आप देख सकते हैं इस वक्त 1.2 किलोवाट पावर जनरेट हो रही है। ये रेड बटन को अगर मैं टैप करता हूं तो मोड नॉर्मल आ रहा है। आपने देखा था पहले वेटिंग मोड पे था, फिर इनिशियलाइजिंग मोड पे था, इस वक्त ये नॉर्मल मोड पे आ चुका है। साथ टाइम आ रहा है, वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, यानी ये तमाम पैरामीटर्स मेरे मोबाइल पे भी मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। और एनर्जी टुडे और आज तक की टोटल जो एनर्जी है वो यहाँ पे हमें पता चल रही है। व्यूअर्स, ऑन ग्रिड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? अक्सर लोग मैं जब ऑन ग्रिड की वीडियोस अपलोड करता हूँ तो कहते हैं इसमें तो बैटरी नहीं कनेक्ट होती। बैटरी वाले सिस्टम आपके पास ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं। व्यूअर्स, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसका मकसद ये होता है कि बिजली बनाए, आपके घर को प्रोवाइड करे। अगर इजाफी बिजली बन रही है तो ग्रिड में वापडा की इलेक्ट्रिक को सेल करते। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये सिस्टम बंद हो जाता होता है। व्यूअर्स, आमतौर पे आप देख सकते हैं कि इसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है रूफ माउंटेड स्ट्रक्चर, यानी कि ये ऐसा इन्वर्टर है, रूफ माउंटेड इन्वर्टर, कि आप इसको छत के ऊपर भी, पैनल्स के नीचे भी लगा दें। फुली IP65 है, कोई इसके ऊपर ये टेंशन नहीं है कि कहीं नमी से ख़राब तो नहीं हो जाएगा। व्यूअर्स, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। व्यूअर्स, इसका यूज़र मैनुअल पढ़ते हुए एक मज़े का फीचर मुझे देखने को ये मिल रहा था कि इसके साथ एंटी लॉक भी है, यानी कि अगर आपने इसको छत के ऊपर लगाया हुआ है, इन्वर्टर्स के नीचे, पैनल्स के नीचे लगाया हुआ है, तो इसके साथ आपको एक लॉक लगा सकते हैं और ये थेफ्ट प्रोटेक्शन यानी चोरी से बचाया जा सकता है इस तरीके से अपने इन्वर्टर को। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़्यादातर हम घरों में ही लगाते हैं, तो आपने इसको घर में लगाना है। फर्दर प्रोटेक्शन के लिए आप लॉक लगाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर इसके साथ लगा सकते हैं। पैनल्स कितना कनेक्ट कर सकते हैं? वर्स 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और अगर मुझे 10 किलोवाट की आउटपुट चाहिए तो ज़ाहिर बात है मुझे ज़्यादा पैनल लगाने हैं, तो 15 किलोवाट तक का पैनल हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें लॉसेस कैलकुलेट करने के बाद और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 10 किलोवाट आसानी से इसे मिल जाए। और व्यूअर्स, हर MPPT जो है वो 18 एम्पियर का है शॉर्ट सर्किट पे, और वैसे 15 एम्पियर है। तो बेफिक्र हो कि कोई भी पैनल है, चाहे 400 की सीरीज़ का है, चाहे 500 की सीरीज़ का है, क्योंकि 500 की सीरीज़ के पैनल ज़्यादातर 13 एम्पियर में आते हैं। इसी तरीके से जो 600 की सीरीज़ का है वो 17 एम्पियर में आता है। तो जोन सा भी आपके पास पैनल है, आप बेफिक्र हो कि इसके डबल MPPT पे कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे जो फीचर अच्छा लगा वो ये कि हमें इसकी जो वाईफाई डिवाइस है ना, ये वाईफाई मॉड्यूल है, इस वाईफाई मॉड्यूल के अंदर OLED टाइप डिस्प्ले मिल जाता है, यानी ऐसा डिस्प्ले जो आमतौर पे मोबाइल स्क्रीन का होता है, बड़ा शार्प, बड़ा अच्छी क्वालिटी का, तो वो इसके ऊपर ही हमें मिल जाता है। और अगर किसी वजह से ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इन्वर्टर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अगर डिस्प्ले अगर लेट से ख़राब भी हो जाता है। बाकी यही सबसे बड़ा हमारा कंसर्न होता था कि इन्वर्टर की तो लाइफ ज़्यादा है, डिस्प्ले की लाइफ कम होती है, तो इसके लिए इन्वर्टर खुल जाता है। बट वो टेंशन भी सैज ने रिमूव कर दी है। हम इसके साथ ये लगा देते हैं जो कि वाईफाई का भी काम करता है, ब्लूटूथ का भी काम करता है और डिस्प्ले का भी काम करता है। वर्स, इसी के साथ अगर मैं इसकी इंसुलेशंस की बात कर लूँ, प्रोटेक्शन की बात कर लूँ, तो प्रोटेक्शन में आप देख सकते हैं इंटरनल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं। हम सेटिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा एप्लीकेशन से। AC शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, AC ग्राउंड डिटेक्शन, DC सर्ज यानी कि जो आसमानी बिजली सर्ज आती है उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, AC सर्ज है, थर्मल प्रोटेक्शन, स्ट्रिंग करंट डिटेक्शन, एंटी आइसलैंड प्रोटेक्शन, यानी वापडा जाए, सॉरी ग्रिड जाए या वापडा या की इलेक्ट्रिक कह लें जाए तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर बंद हो जाए। तो इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। बट ये तमाम प्रोटेक्शंस जो हैं एक ज़रूरी हैं एक इन्वर्टर के अंदर और वो इसके अंदर हमें मिल जाती हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही आप देख सकते हैं लास्ट में आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है और 5 साल की वारंटी के ऊपर ये इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स इस लिहाज से मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि ये हैसल फ्री सिस्टम होता है और 5 साल की वारंटी मिल रही हो तो और हमें क्या चाहिए। तो ये इस इन्वर्टर्स की डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ कि इन्वर्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर इस इन्वर्टर को कंसिडर कीजिएगा, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, आपको 2 एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, eSolar O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और दूसरी है eSolar Air। हम जो क्लाइंट्स को देते हैं वो eSolar Air देते हैं, जिससे वो अपने पैरामीटर्स को देख सकते हैं, मंथली जनरेशन, डेली जनरेशन, तमाम फीचर्स वो चेक कर सकते हैं। लेकिन बीइंग एन इंस्टॉलर, बीइंग एन इंजीनियर, हमने इनके पैरामीटर्स को सेट करना होता है, असेस करना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है eSolar O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ से हम इनके अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब कभी भी आपने एनर्जाइज करना है तो आपने आ जाना है लोकल कनेक्शन पे और यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर देना है 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही आप इस पर पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपने कनेक्ट किससे करना है। जो आपके पास R5 मॉडल है उसको आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये DTU इन्वर्टर
71474 इस तरह इन्वर्टर के नाम से एक आपको वाईफाई नज़र आ रहा होगा जो कि हमारे इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करेगा, और यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। व्यूअर्स, ये हो गए इसके पहले स्टेप्स। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से डिफरेंट सेटिंग्स को चेक कर लेना है। इनिशियल सेटिंग्स पे आ जाएं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेटिंग की भी है, तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और ग्रिड कोड ऑटोमेटिकली पाकिस्तान, टाइम और इन्वर्टर सीरियल नंबर, और इसको यहाँ से सेव कर देना है। बस इतना सा करने की देर है और आप डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे भी आ जाएं, देख सकते हैं। तो ये आप एक बार इसकी सेटिंग्स कर लेंगे, इसके बाद आपका इन्वर्टर पावर अप हो जाएगा। इसी के साथ व्यूअर्स, जैसा कि इस इन्वर्टर को अभी मैंने थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया था, तो PV1 की स्ट्रिंग के ऊपर 411 हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं, 7.62 एम्पेयर्स आ रहे हैं, और ग्रिड में कितने वोल्टेजेस, कितनी करंट जा रही है आप देख सकते हैं। करंट पावर इस वक्त 3 किलोवाट की जनरेट हो रही है आज तक, यानी आज की जनरेशन जो है 1.74 किलोवाट, यानी इतने यूनिट्स हैं, और 1.74 ही आपको टोटल में आ रहा है क्योंकि अभी ही मैंने इस सिस्टम को पावर ऑन किया है। अब मैं आपको लेके आता हूं कि आपने जो क्लाइंट को यूज़र एंड देना है वो कैसे ये सारे पैरामीटर्स को देख सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कहता है रजिस्टर एट वेब टर्मिनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट। आपने वेब पोर्टल पे आना है, यानी अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे आ जाना है ई सोलर पोर्टल पे, और यहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे, वही आईडी वही पासवर्ड यहाँ पर आपने क्लाइंट को लॉगिन कर देना है, और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको तमाम पैरामीटर्स जो है अपने मोबाइल पे शो हो जाएंगे। व्यूअर्स, अब आपने ई सोलर एयर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, जो आपने वेब पोर्टल पे आईडी और पासवर्ड था वो यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम पैरामीटर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे इस वक्त 3213 यानी 3000 वाट करंट पावर हमारी सोलर से जनरेट हो रही है। आज के दिन की जनरेशन, टोटल जनरेशन यहाँ पर हमें मिल रही है। फिर आप आ जाए चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर आपको पूरे टाइम के रेफरेंस से बता रहा है कितनी जनरेशन किस वक्त आ रही है। यानी कहीं पे लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पे हमें डिपर नज़र आएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस वक्त ग्रिड पावर चली गई थी और जनरेशन नहीं थी। मंथली देख सकते हैं, ईयरली चेक कर सकते हैं, और टोटल आज तक की जितनी जनरेशन हुई वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद इन्वर्टर पे आ जाएं तो इन्वर्टर की डिटेल्स हमें मिल जाती हैं, उसका सीरियल नंबर, उसका मॉड्यूल सीरियल नंबर, सोलर से कितनी जनरेशन आ रही है, एक MPPT एक्टिव है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो इस तरीके से व्यूअर्स आपको हर वो पैरामीटर जो चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आप देखें तो मैंने ये लैब लिखा हुआ है और इसकी सेटिंग की हुई है, अटैक के अंदर हूँ, और टाइम जोन सारी चीज़ें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस इन्वर्टर की खास बात ये है कि ये आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी देता है, यानी कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर ये आपको एक रिपोर्ट के नाम से, एक प्लांट रिपोर्ट के नाम से एक ईमेल आती है डेली, और उसके अंदर आपको रिपोर्ट टाइम बता रहा होता है, एनर्जी यानी आज की दिन में जो एनर्जी बनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मंथली इंफॉर्मेशन बताता है, और आपने पूरे साल में कितनी बिजली बनाया, कि सेल की है वो भी आपको बताता है। यानी कि प्लांट की पूरी डिटेल्स जो है ना वो हमें ईमेल के थ्रू भी मिल जाती है। यानी आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया, आप दिन में जस्ट एक बार उसको चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डे के ऊपर, लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में कितनी बिजली बनी थी और वो सेल की थी। इसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हर वक्त इन पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, सोलर इंस्टॉलर हैं, और आप एक अच्छी क्वांटिटी पिक करना चाहते हैं इस इन्वर्टर की, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपनी क्वांटिटी बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा वन ऑफ द बेस्ट रेट आपको ऑफर करूं, ताकि ये इन्वर्टर आप बल्क क्वांटिटी में भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको एक नए इन्वर्टर की डिटेल्स सीखने को मिली होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।